3500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिरौन की लाश आज तक गली है और नहीं सड़ी है। यह लाश पड़ी हुई है मिस्र के एक संग्रहालय में। आज भी इस लाश को देखें तो लगता है जैसे कोई आदमी अभी सोया हो। फिरौन ऐसा जालिम बादशाह था जिसने यह ऐलान कर दिया था कि मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूँ। उस वक्त हजरत मूसा नबी थे। इस बात पर अल्लाह ने फरमाया था, मैं फिरौन की रूह निकाल लूंगा, लेकिन उसके जिस्म को कयामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूंगा। हजरत मूसा के लश्कर के लिए अल्लाह ने समंदर का पानी हटाकर रास्ता बनाया, और जब फिरौन की फौज उससे गुजरी तो फिर पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। आज भी फिरौन की लाश पर न आग असर करती है और न ही पानी। यह लाश सन 1898 में लाल सागर में मिली थी, जिस पर डामारस बुकाय ने कई साल तक रिसर्च की थी और कुरान में इसका जिक्र पढ़कर प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। रोजाना फिरौन की लाश पर गोश्त बढ़ जाता है और हैरत की बात यह है कि लगभग 3500 सालों तक समंदर में रहने के बावजूद उसकी लाश को किसी समुद्री मछली ने नहीं खाया। बेशक अल्लाह बहुत शक्तिशाली और गैर की बातें जानने वाला है। सभी दोस्त इस पोस्ट को शेयर करके दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाइए। मेरे दुरान सच्चा, मेरा इस्लाम सच्चा, मेरा अल्लाह सच्चा। दोस्तों, क्या आपको पता है फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और उससे पहले के वहाँ के हालत क्या थे? असल में फिरौन मिस्र के बादशाह को फिरौन के नाम से बुलाया था जाता, जो वहाँ का बादशाह होता उससे फिरौन कहकर जानते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो बादशाह था उसका नाम वलीद बिन मुसाब रियान था। ये अस्फियन का एक गरीब आदमी था और इसने लोगों से बहुत सारा धर्ज ले रखा था और धर्ज न देना पड़े इसलिए वो वह से भागकर शाम चला गया, लेकिन शाम में भी उसके लायक कोई काम भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ पैसे कमाने के लिए शाम से मिस्र आ गया। वहाँ उसने एक गांव में देखा कि गांव में तरबूज सस्ते और शहर में महंगे मिल रहे हैं। उसने सोचा कि मैं ये तरबूज गांव से ले जाकर शहर में बेच दूं, शायद इससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और उसने गांव से तरबूज लिए और शहर की तरफ निकल गया और रास्ते में इससे सिपाही मिले जिन्हें टैक्स देना पड़ा, और जब ये शहर पहुंचा तो इसके पास एक भी तरबूज नहीं बचा। उसके बाद इसके दिमाग एक बात आई कि यहाँ का कोई कानून नहीं है, सिपाही ही अपनी मर्जी से जो मिला है उसका टैक्स ले लेते हैं। फिर इसने सोचा वहाँ जो फिरौन है बादशाह है उस तक पहुँचा जाए, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस वक्त मिस्र में एक महामारी फैली हुई थी जिससे वहाँ लोग काफी तादाद में मर रहे थे। फिरौन ने इसी का फायदा उठाकर कब्रिस्तान में अपने आप को शाही अफसर बता बैठ गया और हर मुर्दे पर 5 धर्म टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और इसने कुछ ही दिन में काफी माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से बादशाह के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई और जब वो उससे वह दफनाने पहुँचे तो इसने उनसे भी 5 धर्म मांगे, लेकिन इससे पैसे तो नहीं मिले बल्कि गिरफ्तार करके बादशाह के पास पेश किया गया और बादशाह को पूरा मामला बताया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें वहाँ किसने बैठाया? इसने कहा कि मुझे आप तक पहुँचना था इसलिए मैंने ये किया। आपके मुल्क में बहुत बुरे हालत है, जो जिसके में आता है वो करता है। मैंने 3 महीने मैंने जुल्म जट्टी के साथ इतना माल इकट्ठा किया है और आप इसी बात अंदाजा लगा सकते हैं बाकी लोग क्या करते होंगे। और ये का उसने सारा माल बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह को उसकी ये बात उसके बाद उसने धीरे धीरे ऐसे काम किए जो बादशाह और वह के लोगों को पसंद आने लगे, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और महल की सही फौज का हिस्सा बन गया। उसके बाद जो उस वक्त का बादशाह जब मरा तो उसके बाद वहाँ की कौम ने उससे बादशाह बना दिया। इस तरह ये मिस्र का फिरौन बन गया। बादशाह बनने बाद फिरौन ने जहां लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उससे कड़ी सजा दी जाती।
फिरौन अपने नशे में इतना चूर हो गया कि खुदाई का दावा करने लगा और लोगों से जबरदस्ती अपने आप को सजदा करवाता। फिरौन बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता और उनसे बहुत मेहनत के काम करवाता। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि बैतूल मर्दस से एक आग निकलकर मिस्र की तरफ आ रही है और उसने सारे मिस्र को जला दिया और बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अजीबोगरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया और उसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और जो तेरी बादशाहत को धत्म करेगा।